तो आप सभी का बहुत ही स्वागत है आपके इस प्यार भरे चैनल इंग्लिश विद अंकित सोनी पे। आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं एग्जेक्टिव को ही पार्ट टू। एग्जेक्टिव का ही पार्ट टू आज हम देखेंगे। इस पार्ट टू में हमें क्या है, थोड़ा सा और डिटेल में एग्जेक्टिव को समझेंगे। देखिए, आपने कहा एग्जेक्टिव क्या होता है। ये एक ऐसा वर्ड होता है जो कि क्या क्वालिफाई करता है। क्वालिफाई किसको करता है? ये क्वालिफाई करता है किसी नाउन को या फिर किसी प्रोनाउन को। अगर इन्हीं बात को हम थोड़ा सा और आगे लेके चले, लास्ट क्लास में हमने क्या है बात किया था किसके बारे में, इनके फंक्शंस के बारे में हमने बात कर लिया था। और फिर देखिए, हमने क्या है इनके फंक्शंस के बारे में बात किया था। और फिर आज हम बात करने वाले हैं पोस्ट पॉजिटिव एग्जेक्टिव के बारे में। एक हमारे पास पार्ट बचा हुआ था जिसका नाम था पोस्ट पॉजिटिव। पोस्ट पॉजिटिव एग्जेक्टिव, आपने कहा ये पोस्ट पॉजिटिव एग्जेक्टिव आखिर में होता क्या है, या फिर इसको ये बनता कैसे है। देख लीजिए, इसमें कौन कौन सी चीजें इंक्लूड होती हैं, इनके बारे में आज हम जानेंगे। देख लीजिए। हाँ ठीक है, ये एवरीथिंग इज फाइन। देखिए, पोस्ट पॉजिटिव एग्जिट की अगर हम बात करते हैं तो इसमें हमें दो केसेस देखने को मिलता है। एक केस देखने को मिलता है, ये जो होता है अपोजिट होता है। ये उल्टा होता है, किसका उल्टा होता है? ये एट्रीब्यूटिव एग्जेक्टिव का ही उल्टा होता है। एट्रीब्यूटिव एग्जेक्टिव में आपको क्या देखने को मिलता है कि आपको जो है एग्जेक्टिव नाउन से पहले देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, नाउन या फिर प्रोनाउन के बाद, नाउन या फिर प्रोनाउन के बाद ही आपको क्या है एग्जेक्टिव देखने को मिलता है, या फिर एग्जेक्टिव जो है नाउन या फिर प्रोनाउन के बाद में आता है। यहीं पे सेकंड केस बनता है। सेकंड केस में क्या आता है देख लीजिए। सेकंड केस में आता है कि नाउन या फिर प्रोनाउन तो आएगा ही आएगा, नाउन या फिर प्रोनाउन तो आएगा ही आएगा एग्जेक्टिव के बाद। लेकिन इसका जो रिलेशन होता है ये इसके साथ ना होकर के, इसका जो है रिलेशन इस एग्जेक्टिव के साथ ना होकर के, बल्कि ये एग्जेक्टिव जो है एक इसका इंफॉर्मेशन देता है आगे आने वाले प्रीपोजिशन, और फिर इसके साथ जो नाउन आया हुआ है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है। ये बहुत ही गहरी, अभी थोड़ी देर में आपको समझ में आएगा कि आगे आने वाले प्रीपोजिशन और फिर नाउन का ही इंफॉर्मेशन देता है कौन सा, ये आया एग्जेक्टिव, है ना, इसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है। चलिए आइए समझते हैं, इन्हीं चीजों को थोड़ा सा और आगे लेके चलते हैं। आपको यहां से ये समझ में आया कि पोस्ट पॉजिटिव एग्जेक्टिव जो होता है ये दो तरीके से काम करता है। आपने कहा इस ये नाउन या फिर प्रोनाउन के बाद ये एग्जेक्टिव देखने को मिलेगा, और ये जो एग्जेक्टिव रहेगा ये इसकी इंफॉर्मेशन ना देकर के, बल्कि ये रिलेट किसको करता है, इसके बाद आने वाला जो प्रीपोजिशन है और फिर नाउन है ये उसको रिलेट करता है। ठीक है ना, यहाँ तक की बात आपको समझ में आई होगी। आइए थोड़ा सा इसको एग्जाम्पल समझने की कोशिश करते हैं कि इनके लिए हमें कौन कौन से एग्जाम्पल्स देखने को मिलते हैं। देखिए, एग्जाम्पल्स, आपने कहा जो सबसे पहला इसमें हमें एग्जाम्पल देखने को मिलता है वो है आई सॉ। आई सॉ समवन सैड, आई सॉ समवन सैड। चलिए ये तो बात हो गई यहाँ की। चलिए देखते हैं, लिखा हुआ दे पेंटेड, दे पेंटेड द ग्रीन हाउस, द ग्रीन हाउस। इसी से ही रिलेटेड एक और एग्जांपल है, दे पेंटेड, दे पेंटेड द हाउस ग्रीन, दे पेंटेड द हाउस ग्रीन। चलिए आगे देखते हैं इसके। लिखा हुआ है तरुण वेलकम, नहीं राधा वेलकम, राधा वेलकम द प्रेजेंट मेंबर्स, प्रेजेंट मेंबर्स, राधा वेलकम द प्रेजेंट मेंबर्स। फिर यहीं पे है राधा वेलकम द मेंबर्स प्रेजेंट, आगे लिखा हुआ है राधा वेलकम द मेंबर्स प्रेजेंट। सॉरी,
लिखा हो राधा वेलकम द मेंबर्स प्रेजेंट, यहाँ पर रहेगा मेंबर्स प्रेजेंट। मेंबर्स प्रेजेंट, चलिए आइए इसको समझते हैं थोड़ा सा। आपको यहाँ पे एग्जाम्पल देखने को तो मिल रहा है, लेकिन ये एग्जाम्पल अपने आप में काम कैसे कर रहा है इसके बारे में हम थोड़ी सी जानकारी देंगे। लिखा हुआ आई सॉ समवन सैड, यहाँ पे कह रहा है कि आई अपने आप में क्या है, एक सब्जेक्ट है। आई जो है एक सब्जेक्ट की तरीके से काम कर रहा है। शॉ क्या है, ये एक वर्ब है। फिर देखिए समवन अपने आप में क्या है, एक प्रोनाउन है। समवन क्या है, एक प्रोनाउन है। और इसी प्रोनाउन के बाद हमें क्या है, सैड, इसी इंसान के बारे में ही तो इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो ये एग्जेक्टिव आ रहा है। क्या बना रहा है, ये एग्जेक्टिव बना रहा है, तो ये अपने आप में क्या, कौन सा पार्ट हो जाएगा, एग्जेक्टिव का पार्ट हो जाएगा। चलिए ये थोड़ा सा समझते हैं और थोड़ा सा और डिटेल में हम समझेंगे। यहाँ पे देखिए, दे पेंटेड द ग्रीन हाउस, अब इसका मतलब क्या हुआ, दे पेंटेड द ग्रीन हाउस। दे क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, ये क्या हो गया, वर्ब। फिर हाँ, ये हाउस क्या है, अपने आप में नाउन है। इसी नाउन को क्वालिफाई करने के लिए इससे पहले कौन सा आया हुआ है, एग्जेक्टिव आया हुआ है। ये अपने आप में क्या है, एग्जेक्टिव है। और ये हाउस जो है एक स्पेसिफिक चीज है, एक स्पेसिफिक हाउस को उसने क्या है, पेंट किया है। तो उसी के लिए हमने क्या है, उसको स्पेसिफिक बनाने के लिए हमने आर्टिकल द का यूज कर लिया है। तो यहाँ पे क्या समझ में आता है कि एक ऐसे हाउस को उसने पेंट किया है जिसका कलर पहले कुछ दूसरा था, जिसका कलर पहले कुछ दूसरा था, लेकिन अब उसने उसको क्या कर दिया, ग्रीन कर दिया है। अब उसने उसको क्या कर दिया, ग्रीन बना दिया है। पहले उसका कलर जो है ब्लैक हो सकता है, व्हाइट हो सकता है, कुछ भी होता, लेकिन अब उसने उसको क्या कर दिया है, ग्रीन कर दिया है। आगे देखते हैं, दे पेंटेड द हाउस ग्रीन, इसका मतलब, ओ सॉरी सॉरी, दे पेंटेड द ग्रीन हाउस, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हा उल्टा हो गया, सॉरी फॉर दैट। यहाँ पे लिखा हुआ दे पेंटेड द ग्रीन हाउस, इसका मतलब हाउस जो है पहले किसी, हाउस जो है ग्रीन कलर का था, ग्रीन कलर का था। अब उन्होंने क्या है, उसके कलर को चेंज कर दिया है। आप अगर कोई ग्रीन हाउस देखते हैं, उस हाउस को उसने क्या है, किसी और कलर का कर दिया है। लेकिन अगर सेकंड वाले में देखते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ दे पेंटेड द हाउस ग्रीन, इसका मतलब वो जो घर था वो पहले किसी दूसरे कलर का था, लेकिन अब उन्होंने क्या है, किसी ये ग्रीन कलर का कर दिया है। पहले वो रेड कलर का रहा होगा, ब्लैक कलर का रहा होगा, व्हाइट कलर का रहा होगा, लेकिन अब उन्होंने क्या कर दिया, ग्रीन कर दिया है। ये होता है इसमें डिफरेंस। अब यहाँ पे देखता है, राधा वेलकम द प्रेजेंट मेंबर्स, राधा वेलकम द प्रेजेंट मेंबर्स। आगे देखते हैं, ये इसमें आपको समझ में आई एक बात कि अगर हम प्रेजेंट के साथ, अगर हम प्रेजेंट के साथ क्या है, नाउन का यूज करते हैं, तो इसका कुछ दूसरा मतलब निकल के आता है। यही अगर हम नाउन के बाद प्रेजेंट को यूज करते हैं, प्रेजेंट, ठीक है, तो इसका कुछ दूसरा मतलब निकल के आता है। देख लीजिए क्या क्या मतलब निकल के आता है, इसको हम समझते हैं। अगर बात करते हैं, ये प्रेजेंट जो है नाउन से पहले आया हुआ है, तो इसका मतलब निकल के आता है वर्तमान, या फिर वहां पे जो मेंबर्स प्रेजेंट थे उनको कह रहा है। फिर यहाँ पे नाउन के बाद अगर ये प्रेजेंट आ रहा है तो इसका मतलब होता है उपस्थित, उपस्थित, वहां पे जितने भी लोग उपस्थित थे उनको उसने वेलकम किया है। ठीक है ना। चलिए देखते हैं, राधा वेलकम द प्रेजेंट मेंबर्स, इसका मतलब जितने भी मेंबर्स वहां पे प्रेजेंट थे, वहां पे जितने भी मेंबर्स थे क्या है, उनको उन्होंने वेलकम किया। राधा वेलकम द मेंबर्स प्रेजेंट, जितने भी लोग वहां पे उपस्थित थे उनको उन्होंने क्या है, वेलकम किया, राधा ने उनको वेलकम, उनका वेलकम किया। चलिए देखते हैं आगे। चलिए, और हम इसी की अगले कुछ पार्ट्स को डिस्कस करते हैं। मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल लिख के देता हूँ, आप अपना थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि कौन सी चीज कहाँ पे रहेंगी। लिखा हुआ है आई मेट द कंसर्न पेरेंट्स, आई मेट द कंसर्न पेरेंट्स, ये लिखा हुआ है। फिर एक और इसी में एग्जांपल हमें देखने को मिलता है, फिर लिखा है आई मेट द पेरेंट्स कंसर्न, आई मेट द पेरेंट्स कंसर्न। फिर और जो हमें एग्जांपल देखने को मिलता है वो है, लिखा हुआ है रवि आंसर्ड, रवि आंसर्ड द रॉन्ग क्वेश्चंस, द रॉन्ग क्वेश्चंस।
फिर क्या है, रवि आंसर्ड द क्वेश्चन रॉन्ग, रवि आंसर्ड द क्वेश्चन, रवि आंसर्ड द क्वेश्चन रॉन्ग। लिखा हुआ है सी इज अ सुटेबल कैंडिडेट, सी इज अ सुटेबल कैंडिडेट, आपने कहा। फिर लिखा है सी सुटेबल, सी इज अ सुटेबल, इज अ कैंडिडेट सुटेबल, सॉरी, सी इज अ कैंडिडेट, अ कैंडिडेट suitable for this job, for this task। चलिए देखते हैं यहाँ पे, अगर हम एग्जांपल्स को समझें, सबसे पहला जो हमें एग्जांपल देखने को मिल रहा है वो लिखा हुआ आई मेट द कंसर्न पेरेंट्स। ये दोनों एग्जांपल्स में थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है, बस समझिए आप क्या डिफरेंस है इनके बीच में। आई मेट द कंसर्न पेरेंट्स, आई मेट द पेरेंट्स कंसर्न। अगर यहाँ पे समझने वाली बात ये आ रही है कि अगर हम नाउन से पहले, हम क्या करते हैं, अगर नाउन से पहले ही कंसर्न का यूज करते हैं, कंसर्न का यूज करते हैं, तो इसका मतलब ये समझ में आता है, ये जो स्ट्रक्चर बनता है, ये हमें किसका मतलब देता है, सॉरी, कंसर्न प्लस नाउन। तो ये जो स्ट्रक्चर बनता है ये हमें मतलब देता है कि वरीड, चिंतित, है ना। एक ऐसे पेरेंट जो कि क्या है, चिंतित है, ये मतलब क्या दे रहा है, वरीड का मतलब दे रहा है, वरीड है, ठीक है। अगर यही क्या है, बात करते हैं नाउन पहले लगाते हैं और फिर कंसर्न इसके बाद में लगाते हैं, कंसर्न इसके बाद में लगाते हैं, तो इसका जो मतलब निकल के आता है वो क्या निकल के आता है, ये बताता है रिलेटेड, रिलेटेड। चलिए समझते हैं, यहाँ पे कहा गया है आई मेट द कंसर्न पेरेंट्स, तो आप ये तो नहीं कह पाएंगे ना कि मतलब क्या नाम है, वरीड पेरेंट्स आप मिले हैं, नहीं, आप क्या वरीड पेरेंट्स नहीं मिले, बल्कि क्या है, उस बच्चे से रिलेटेड पेरेंट्स आप मिले होंगे। आई मेट द पेरेंट्स कंसर्न, इसका मतलब क्या हुआ कि जो वहां पे, मतलब कि बच्चे, मतलब कि जो पेरेंट्स थे, उन पेरेंट्स से मैं मिला। लेकिन यहाँ पे ये वाला कहना क्या है, अपने आप में गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि यहाँ पे आप चिंतित चिंतित पेरेंट्स से थोड़ा मिले हैं, आप क्या है, ऐसे पेरेंट्स से मिले हैं जो कि क्या है, उन स्टूडेंट से या फिर उन बच्चों से रिलेटेड थे। कोई दिक्कत परेशानी, चलिए आगे देखते हैं। अगली बात करते हैं, लिखा हुआ है रवि आंसर द रॉन्ग क्वेश्चन, है ना, रवि आंसर द रॉन्ग क्वेश्चन, रवि आंसर द क्वेश्चन रॉन्ग, ठीक है। यहाँ पे ये वाला जो हमें स्ट्रक्चर बता रहा है, ये बता रहा है कि रवि ने जो है, रवि ने क्या किया है, ऐसे क्वेश्चंस का आंसर किया है जो कि जैसे मान लीजिए फोर्थ क्वेश्चन से आंसर करना था, फिफ्थ करना था और सिक्स करना था, उसने इन तीनों में से किसी का भी आंसर नहीं किया, बल्कि उसने 11th का कर दिया, 12th का कर दिया, 13th का कर दिया। आपको यहां से ये समझ में आ रहा है कि ये अपने आप में क्या है, नाउन। तो इसी को बताने के लिए हमने क्या यूज किया है, यहाँ पे ये एग्जेक्टिव यूज किया है। तो आपको ये इस वाले क्वेश्चन से या फिर इस वाले एग्जांपल से ये समझ में आ रहा है कि रवि ने कैसे क्वेश्चंस का आंसर किया है, गलत क्वेश्चन का, मतलब कि उसे आंसर करना चाहिए था फोर्थ का, लेकिन उसने आंसर किया है 11th का, ऐसा कुछ है। आगे बात करते हैं, रवि आंसर द क्वेश्चन रॉन्ग, है ना। इसका मतलब उससे क्या है, मान लीजिए उसे फोर्थ क्वेश्चन का आंसर देना था, लेकिन आंसर तो उसने दिया है, लेकिन जो कुछ भी उसने आंसर दिया वो अपने आप में क्या था, गलत था। तो यहाँ पे आप क्या कहेंगे, हाँ क्वेश्चन रॉन्ग, ये अपने आप में क्या हुआ, नाउन आया, और इसी नाउन को बताने के लिए हमने क्या कर दिया है, एडजेक्टिव का यूज किया है। और ये कौन सा पार्ट बन रहा है, ये बन रहा है पोस्ट पॉजिटिव एडजेक्टिव, पोस्ट पॉजिटिव एडजेक्टिव, ये क्या बन रहा है, पोस्ट पॉजिटिव एडजेक्टिव का केस बन रहा है। कोई दिक्कत परेशानी, आपने कहा नहीं, चलिए आगे देखते हैं। लेट अस कंटिन्यू फर्दर, सी इज अ सुटेबल कैंडिडेट, है ना, सी इज अ सुटेबल कैंडिडेट, ये तो एग्जांपल अपना में बिल्कुल सही है। सी इज अ सुटेबल कैंडिडेट, ये कैंडिडेट क्या हुआ, नाउन हो गया, और इसी नाउन को क्वालिफाई करने के लिए हमने क्या यूज कर दिया है, एट्रीब्यूटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव कर दिया है। यहाँ पे हमने एट्रीब्यूटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव किया है, और इसी नाउन के आने की वजह से हमें क्या है, ए का भी यूज करना है।
वी आर यूजिंग ए हियर, कोई दिक्कत? आगे लिखा हुआ है सी इज ए कैंडिडेट सुटेबल फॉर दिस टास्क। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा खेला है, क्या है, मैंने अभी आपको बताया था कि पोस्ट पॉजिटिव के दो केसेस थे, पहला केस ये वाला था और फिर दूसरा केस ये वाला था। इसमें हमें क्या बताया जा रहा है, सी इज ए कैंडिडेट, ये एक ऐसी कैंडिडेट है जो कि क्या है, सुटेबल है, किसके लिए सुटेबल है, मतलब कि किसी इस टास्क के लिए। इसका मतलब ये जो सी है इसी के बारे में इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है, इसका रिलेशन क्या है, इसके साथ है, ना कि इसके साथ, है ना। हमने कहा यहाँ पे प्रीपोजिशन के साथ हमने जो कुछ भी नाउन यूज किया है वो एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है, किसके बारे में, इस सी के बारे में, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है, आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन मिल रहा है किसके बारे में, सी के बारे में, तो ये इंफॉर्मेशन दे रहा है। अगर यही ये उल्टा लिखा होता, जैसे इस तरीके से लिखा होता, तो ये वाला तो बिल्कुल सही था, लेकिन अगर क्या है, एडिशनल इंफॉर्मेशन हमें मिल रहा है तो उसको हम किस कैटेगरी में लेके जाते हैं, पोस्ट पॉजिटिव एग्जेक्टिव की कैटेगरी में लेकर के जाते हैं, ठीक है ना। कोई दिक्कत? आपने कहा नहीं, चलिए आगे देखते हैं। नहीं है, एक एक मैं आपको एग्जांपल देता हूं, द पुलिस मैन, द पुलिस इंट्रोगेटेड इंट्रोगेटेड द इंट्रोगेटेड द बॉयज, नहीं आप द इन्वॉल्व बॉयज, इंट्रोगेटेड द इन्वॉल्व बॉयज, इन्वॉल्व बॉयज और बॉयज इन्वॉल्व इन द रोबरी, इन द रोबरी। चलिए आइए इन एग्जांपल्स को हम समझते हैं, इन एग्जांपल्स को थोड़ा हम समझने की कोशिश करते हैं कि इन एग्जांपल्स में कहा क्या जा रहा है। देखिए, द पुलिस इंट्रोगेटेड द इन्वॉल्व बॉयज, अगर ये क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ यहां तक, अगर ये क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ यहां तक का होता तो अपने आप में ये बिल्कुल सही था, लेकिन इसके बाद भी तो हमें कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन दिया गया है, ये अपने आप में क्या है, एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है। जैसे ही ये एडिशनल इंफॉर्मेशन देगा, ये कौन सी कैटेगरी में आ गया है, ये पोस्ट पॉजिटिव एग्जेक्टिव की कैटेगरी में आ गया। कौन सी, पोस्ट पॉजिटिव एग्जेक्टिव की कैटेगरी में आ गया है। अगर पोस्ट पॉजिटिव एग्जेक्टिव की कैटेगरी में आ रहा है तो हमें ये वाला केस ना यूज करके हम कौन सा केस यूज करेंगे, ये वाला, कि बॉयज इन्वॉल्व, बॉयज के बारे में ही बताया जा रहा है, कौन से बॉयज, ऐसे बॉयज जो कि इन्वॉल्व थे किसमें, इस रोबरी में। कोई दिक्कत परेशानी? आपने कहा नहीं, चलिए समझते हैं, थोड़ा सा और आगे लेके चलते हैं। ये तो बात हो गई यहाँ तक एक एग्जाम्पल की, थोड़ा सा और एग्जाम्पल से हम इसको डिस्कस करेंगे। इस एग्जांपल्स को छोड़ते हैं, अब हम बात करते हैं कि काइंड्स ऑफ एग्जेक्टिव के बारे में। एग्जेक्टिव के कौन कौन से काइंड्स होते हैं, फिर कितने टाइप होते हैं एग्जेक्टिव के, है ना। काइंड्स ऑफ एग्जेक्टिव, काइंड्स ऑफ एग्जेक्टिव, ये क्या हो रहा है, चलिए हम इन्हीं को समझते हैं, काइंड्स ऑफ एग्जेक्टिव, व्हाट इज गोइंग ऑन। ये क्या हो गया भैया, इट इज नॉट वर्किंग, सॉरी ये पता नहीं क्या हो गया, चल क्यों नहीं रहा है ये, चलिए छोड़िए, यहाँ पे आप इसको समझ लीजिए काइंड्स ऑफ एग्जेक्टिव के बारे में, है ना, कि एग्जेक्टिव के कौन कौन से काइंड्स होते हैं, फिर कितने टाइप के एग्जेक्टिव्स होते हैं। आपने देखा होगा सबसे पहला जो हमें देखने को मिलता है इसमें, वो देखने को मिलता है प्रॉपर एग्जेक्टिव। सबसे पहला जो होता है वो क्या देखने को मिलता है, प्रॉपर एग्जेक्टिव। अभी प्रॉपर एग्जेक्टिव बना कहां से है, हम पहले ये समझते हैं कि प्रॉपर एग्जेक्टिव्स बना कहां से है, हम इसको समझेंगे पहले। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रॉपर एग्जेक्टिव्स जो होते हैं ये डिराइव होते हैं, डिराइव किए जाते हैं कहां से, दे आर डिराइव्ड फ्रॉम प्रॉपर नाउन, इनको हम प्रॉपर नाउन से ही डिराइव करते हैं। अब ये डिराइव करने का मतलब क्या हुआ, आपके दिमाग में अब ये आ रहा होगा कि ये डिराइव कैसे होते हैं, फिर निकल के कैसे आते हैं, चलिए देखते हैं। अगर हम बात करते हैं कि ये आते कैसे हैं तो समझ लीजिए, देखिए
आपने देखा यहाँ पे हमारे पास क्या लिखा है, प्रॉपर नाउन लिखा हुआ है, और यहीं से हमने डिराइव क्या किया है, प्रॉपर एडजेक्टिव को डिराइव किया है। आइए समझते हैं। लिखा हुआ है, अगर प्रॉपर नाउन में हम एग्जांपल लिखे, सबसे पहला है इसमें इंडिया। सबसे पहला जो एग्जांपल आता है वो है इंडिया। अगर इसी से हम निकालते हैं प्रॉपर एडजेक्टिव को, तो ये क्या बनता है, इंडियन बनता है। क्या बनता है, इंडियन बनता है। ऐसे ही बात करते हैं अमेरिका। अमेरिका आपने कहा इससे क्या बना हुआ है, अमेरिकन। अमेरिकन बना हुआ है। फिर ये देखिए यहीं से बना हुआ है चाइना। चाइनीज। चाइनीज, ऐसे बहुत सारे हैं। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। अब देखिए आपको एक चीज बताया जाएगा कि अगर हम बात करते हैं ये प्रॉपर नाउन का, आपने क्या है नाउन में, आपने इसको नाउन में पढ़ा होगा कि जब हम प्रॉपर नाउन को पोजीशन दिखाने के लिए यूज करते हैं, है ना, मतलब कि जब हम इसका पोजीशन दिखाने के लिए यूज करते हैं तो अपॉस्ट्रोफी एस को यूज कर सकते हैं। वी आर यूजिंग अपॉस्ट्रोफी एस अलोंग विद नाउन, है ना, नाउन का हम यूज करते हैं अपॉस्ट्रोफी एस के साथ। और ये क्या बताता है, पोजीशन बताना है। क्या बताता है, पोजीशन बताता है। अगर ये पोजीशन बता रहा है, अगर ये पोजीशन बता रहा है तो ये क्या है, अपने आप में स्पेसिफिक बना। अगर स्पेसिफिक बना है तो इसके लिए हमें आर्टिकल दा का यूज नहीं करना है। जब ये पहले से ही स्पेसिफिक बना हुआ है तो हमें आर्टिकल दा का यूज क्यों करना, नहीं यूज करना रहता है। चलिए देखते हैं। हाँ, ये इसका स्ट्रक्चर, अभी इस पे बेस्ड हमें कुछ एग्जांपल देखें, ये आप ध्यान में रखिए कि इसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है, ऐसे बनता है ना। हमारे जो पेपर में हमें एग्जांपल या फिर जो एरर देखने को मिलता है वो इन्हीं सब चीजों पे बेस्ड मिलता है। ठीक है, चलिए समझते हैं। जिसे लिखा हुआ है इंडियाज कल्चर, हमारे पास एक एग्जांपल लिखा है जो कि है इंडियाज कल्चर। इंडियाज कल्चर, फिर क्या है, इंडियन कल्चर। इंडियन कल्चर, इंडियाज कल्चर, इंडियन कल्चर, द इंडियंस कल्चर। द इंडियंस कल्चर, फिर क्या लिखा हुआ है, इंडियंस कल्चर। चलिए आइए इनको समझते हैं थोड़ा सा। लिखा हुआ है इंडियाज कल्चर, आपको तो अभी पता है, अभी मैंने आपको बताया है कि इससे पहले जो रूल था उसमें क्या था कि अगर इंडिया मतलब कि अगर कोई प्रॉपर नाउन दिया गया है ना, उसको तो हम क्या है उसके साथ अपोस्ट्रोफी एस का यूज कर सकते हैं, क्या दिखाने के लिए, पोजीशन दिखाने के लिए। तो इसका मतलब ये समझ में आता है कि ये वाला जो पार्ट बन रहा है ये अपने आप में बिल्कुल सही है। आपको यहाँ से ये समझ में आता है कि ये वाला पार्ट बिल्कुल सही है, क्यों, क्योंकि हमने देखिए अपोस्ट्रोफी एस का भी यूज किया है और फिर क्या है यहाँ पे दा का भी यूज नहीं किया, क्योंकि ये पहले से ही स्पेसिफिक बना हुआ है। अब बात करते हैं इंडिया, इंडिया इंडियंस कल्चर। इंडियंस कल्चर क्या है, देखिए हमने अभी आपको बताया है कि हम क्या है एग्जेक्टिव के साथ, हम कभी भी एग्जेक्टिव के साथ एस या फिर ईएस का यूज नहीं करेंगे, या फिर अपॉस्ट्रोफी एस का भी यूज नहीं करेंगे। आपने अभी देखा ये जो इंडिया से ही तो निकल के आया है इंडियन, इंडिया से ही तो निकल के आया है इंडियन, इसका मतलब ये वाला पार्ट क्या है, बिल्कुल गलत है, हम यहाँ पे अपॉस्ट्रोफी एस का यूज नहीं करेंगे। कोई दिक्कत परेशानी, चलिए देखते हैं द इंडियंस कल्चर। यहाँ पे भी अभी ये वाला एग्जांपल समझ में आ रहा है कि हमें क्या है, जब ये पहले से ही स्पेसिफिक है तो दा का यूज भी नहीं करेंगे, दा का यूज नहीं किया जाएगा। फिर इंडियंस कल्चर, इंडियंस कल्चर में क्या बताया जाएगा, देखते हैं। ये इंडियन अपने आप में क्या है, एग्जेक्टिव है। अगर ये एग्जेक्टिव है तो आपको ये समझ में आ रहा है कि इसके साथ कभी भी एस या फिर ईएस का यूज नहीं होगा, तो ये वाला पार्ट भी गलत हो गया, बिल्कुल गलत हो गया। कोई दिक्कत, चलिए अब हम थोड़ा सा और आगे लेके चलते हैं इसको। एक पार्ट हमें समझ में आता है, अगर मैं आपके सामने लिखता हूं एक वर्ड जो कि क्या लिखा हुआ है, इंडिया लिखा हुआ है। इंडिया को हम अलग अलग तरीके से यूज करते हैं। देखिए लिखा हुआ है इंडिया, अगर इंडिया का मतलब समझा जाए तो इसका मतलब निकल के आता है भारत, है ना, जो कि अपने आप में क्या होता है, एक नाउन होता है। इंडिया को अगर हम लिखते हैं तो इसका मतलब निकल के आता है भारत, जिसका मतलब क्या होता है, एक नाउन होता है। अगर इन्हीं को हम एग्जेक्टिव के तरीके से यूज कर लें या फिर नाउन के तरीके से यूज करते हैं,
अगर मैं इसको एग्जेक्टिव की तरीके से यूज करता हूं और फिर नाउन की तरीके से यूज करता हूं, तब देखिए क्या होता है। अगर ये एग्जेक्टिव बन रहा है तो एग्जेक्टिव बनने के लिए क्या है, ये बनता है इंडियन। यहाँ पे नाउन भी क्या बनता है, इंडियन बनता है। अब आपके मन में आ रहा होगा कि ये इंडियन इंडियन, ये एग्जेक्टिव भी है नाउन भी है, कैसे? आपको समझ में आता है इंडियन, अगर ये इंडियन का मतलब दे रहा है, फिर एग्जेक्टिव की तरीके से अगर ये काम कर रहा है, तो इसका जो मतलब निकल के आता है भारत का के या फिर की। इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा कि आप जो है, आप इंडियन के साथ क्या लगाएंगे, एक नाउन का यूज करेंगे। जैसे एग्जांपल देख लीजिए, आपने देखा होगा इंडियन रोड्स, इंडियन रोड, इंडियन रोड, इंडियन लैंग्वेज, कोई कुछ भी कह सकते हैं आप। चलिए देखते हैं, अगर इसको हम नाउन के तरीके से यूज करते हैं तो इसका मतलब निकल के आता है भारत के लोग या फिर भारत के नागरिक, भारत के नागरिक। तो आपने कहा इंडियंस, इसको आप एग्जांपल से अगर समझते हैं तो लिखेंगे वी आर इंडियंस, वी आर इंडियंस। चलिए देखते हैं, इसी इंडिया को हम और भी अगर समझें तो इसको हम दो तरीके से और समझते हैं। देखिए पहले, अगर मैं इंडिया लिखता हूं तो अगर इसको क्या है, हम यूज करते हैं देश के लिए, इसको अगर हम देश के लिए यूज करते हैं तो ये हमेशा किसके साथ यूज होगा, सिंगुलर नाउन के साथ यूज होगा। दिस विल ऑलवेज बी यूज्ड अलोंग विथ सिंगुलर वर्ब, ये हमेशा सिर्फ और सिर्फ सिंगुलर वर्ब के साथ यूज होगा। अगर हम इंडिया को देश के लिए यूज कर रहे हैं तो इसको हम हमेशा सिंगुलर वर्ब के साथ यूज करेंगे। जैसे आपने एग्जांपल देखा है, इंडिया हैज इंडिया हैज 27 स्टेट्स, 28 स्टेट्स, 27 स्टेट्स। यहाँ पे हमने क्या है, इंडिया को एज ए देश कंसिडर किया है। लेकिन अगर इसी इंडिया को हम क्या है, खिलाड़ियों के लिए या फिर टीम के लिए, खिलाड़ी के लिए या फिर टीम के लिए अगर हम इसको कंसिडर करते हैं, खिलाड़ी के लिए या फिर टीम के लिए अगर कंसिडर करते हैं, तो इसके साथ जो आएगा वो कैसा आएगा, प्लूरल वर्ब आएगा। कैसा आएगा, प्लूरल वर्ब आएगा। जैसे देखिए, आपने देखा होगा, इंडिया हैव वॉन, इंडिया हैव वॉन द T20, द वर्ल्ड कप, इंडिया हैव वॉन द वर्ल्ड कप, है ना। आपको यहां से क्या समझ में आ रहा है कि अगर इस इंडिया का मतलब क्या निकल के आ रहा है, टीम निकल के आ रहा है या फिर खिलाड़ी निकल के आ रहा है, तो वहां पे हम क्या यूज करते हैं, प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करते हैं। कोई दिक्कत परेशानी? चलिए थोड़ा सा इसको और आगे कंटिन्यू करते हैं। जैसे पहला वाला आपने देखा था कि इंडिया, अब यहीं पे अगर मैं फ्रेंच की बात करता हूँ, अगर मैं यहीं पे बात करता हूँ फ्रेंच या फिर फ्रांस, आप समझिए फ्रांस, सॉरी फ्रांस, दिस इज फ्रांस। तो फ्रांस तो अपने आप में एक देश है, फ्रांस तो अपने आप में एक देश है। अगर मैं इसे क्या है, देश की तरीके से कंसिडर करता हूं तो ये क्या निकल के आता है, फ्रांस, जो कि अपने आप में क्या है, एक नाउन है, जो कि अपने आप में क्या है, एक नाउन है। अगर इन्हीं से मैं क्या बनाता हूं, एग्जेक्टिव बनाता हूं, अगर इसी से मैं एग्जेक्टिव बनाता हूं तो आपको क्या यूज करना रहेगा, आप यूज करेंगे फ्रांस, नहीं फ्रेंच, और फिर सॉरी फ्रेंच यूज करेंगे और फिर इसी के साथ नाउन यूज किया जाएगा। आपने देखा जब यहाँ पे नाउन आ रहा है तो इसी नाउन के लिए हमें क्या यूज करना रहेगा, आर्टिकल ए एंड और द, वी विल बी यूजिंग आर्टिकल ए एंड और द अलोंग विद दिस। तो ये तो बात होगी एग्जेक्टिव की, ना ये तो बात होगी एग्जेक्टिव की। जैसे आपने देखा, इसके लिए अगर मैं एग्जांपल आपको देता हूं तो एग्जांपल जो आता है वो है, ही इज एन इंडियन, इज ही इज अ फ्रेंच राइटर, ही इज अ फ्रेंच राइटर। इसी को फ्रांसीसी बोलते हैं लोग, फ्रांसीसी, ठीक है ना। ही इज अ फ्रेंच राइटर। कोई दिक्कत परेशानी? आपने कहा नहीं। चलिए देखते हैं, अगर इसी को क्या है, हम नाउन की तरीके से ट्रीट करते हैं, अगर इसी को हम नाउन की तरीके से ट्रीट करते हैं तो इसका मतलब क्या निकल के आता है, इसका मतलब निकल के आता है कि फ्रांस के लोग, फ्रांस के नागरिक, फ्रांस के नागरिक। कोई दिक्कत परेशानी? चलिए
आपने देखा फ्रांस के नागरिक अगर ये आ रहा है तो इसका मतलब आप लिखेंगे अ फ्रेंच, सॉरी, आप लिखेंगे अ फ्रेंच, जो कि क्या आएगा, सिंगुलर वर्ब इसके साथ यूज होगा। तो नहीं, सिंगुलर काउंटेबल नाउन इसके साथ आप यूज करेंगे, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। क्या यूज करेंगे, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। या फिर अगर द फ्रेंच आ रहा है तो ये अपने आप में किसके साथ यूज होगा, प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ। कोई दिक्कत परेशानी, आपने कहा नहीं। चलिए देखते हैं, एक तरीके से और भी यूज हो सकता है। अभी तो हमने बात किया है कि अगर ये फ्रांस के नागरिक की बात करता है, इसी को हम क्या है, लैंग्वेज की तरीके से, भाषा के तरीके से भी यूज कर सकते हैं। देखिए, अगर इसी को हम क्या है, नाउन में यूज तो कर रहे हैं, नाउन में यूज तो कर रहे हैं, लेकिन इसका मतलब क्या निकल के आ रहा है, भाषा, है ना। आपने इसके लिए एग्जाम्पल देखा, फ्रेंच इज इजी टू लर्न, फ्रेंच इज इजी टू लर्न। बहुत ही गहरी बातें हैं, आपको उसको ध्यान से सुनना है। फ्रेंच इज इजी टू लर्न, फ्रेंच इज इजी टू लर्न। कोई दिक्कत परेशानी, आपने कहा नहीं। चलिए, आज तो काफी देर हो गया, लेकिन कोई बात नहीं, इन्हीं को हम थोड़ा सा एग्जांपल समझते हैं। इसके लिए हमें एग्जांपल देखने को मिलता है। सबसे पहला जो एग्जांपल है, वैसे भी हमने एग्जांपल को डिस्कस कर ही लिया है। अब इसी पे थोड़ा सा एक क्या बताते हैं आपको, मैं नाउन मॉडिफायर के बारे में बताता हूँ। आपको मैं एक छोटी सी चीज बताता हूँ, जो कि हमने क्या है, शायद नाउन भी पढ़ा था, लेकिन यहाँ पे और एक बार आपको डिस्कस करवा देते हैं। आपने देखा कि अगर हम नाउन से पहले किसी नाउन का यूज कर लेते हैं, अगर मैं नाउन से पहले ही किसी नाउन का यूज करता हूं, तो यहाँ पे बनने वाला ये जो नाउन रहेगा, ये अपने आप में कैसा रहेगा, ये अपने आप में काम करेगा नाउन मॉडिफायर का। कैसा काम करेगा ये, नाउन मॉडिफायर, नाउन मॉडिफायर। अब नाउन मॉडिफायर है तो, लेकिन ये इक्विवेलेंट होता है, ये क्या होता है, कॉन्ग्रुएंट होता है किसके, ये कॉन्ग्रुएंट होता है एग्जेक्टिव के। किसके कॉन्ग्रुएंट होता है, एग्जेक्टिव के। अगर ये एग्जेक्टिव के कॉन्ग्रुएंट है, तो आपको अभी पता चला है कि इसको इसके साथ कभी भी एस या फिर ईएस का यूज नहीं करेंगे, अपॉस्ट्रोफी एस का भी यूज नहीं करेंगे इसके साथ। जैसे आपने देखा था, आपने देखा आईज, है ना, आईज। लेकिन अगर मैं इसी आईज के साथ एक और नाउन को यूज कर देता हूँ, आई साइट, आई साइट, तो आपने कहा अब यहाँ पे आईज ना हो, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ आई साइट, क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ आई साइट होगा। आपने देखा एक वर्ड है जो कि है शूज, एक नाउन है जो कि है शूज, ये हमेशा सिर्फ और सिर्फ प्लूरल में यूज होता है, वी ऑलवेज यूज इट इन प्लूरल, प्लूरल नाउन। लेकिन अगर मैं इसी के साथ लिख देता हूँ शूज मार्केट, तो क्या ये बिल्कुल सही है, क्या ये सही है, आपने कहा नहीं। अगर एक नाउन आ रहा है तो इस नाउन से पहले आने वाला जो नाउन रहेगा वो कैसा रहेगा, सिंगलर रहेगा। इसका मतलब आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, शू मार्केट, क्या लिखेंगे, शू मार्केट। ये क्या, ये किस तरीके से काम कर रहा है, नाउन मॉडिफायर के तरीके से ये काम कर रहा है। चलिए इसको एग्जांपल समझते हैं, इसी नाउन मॉडिफायर को थोड़ा सा एग्जांपल से समझते हैं कि इसके लिए एग्जांपल कौन कौन से आते हैं। लिखा हुआ देयर आर 4 आइज विटनेस, रजत हैज लंग्स कैंसर, रजत हैज लंग्स कैंसर, राइट, यहाँ पे हैड, रजत हैड लंग्स कैंसर। चलिए देखते हैं, देयर आर 4 आइज विटनेस। आपको हमने क्या है, एग्जेक्टिव में भी पढ़ाया होगा शायद। देखिए, अब यहाँ पे ये 4 आ रहा है, आपको तो इतना पता होगा कि नाउन से पहले आने वाला ये जो पूरा पार्ट होता है, ये क्या होता है, अपने आप में एक एग्जेक्टिव के तरीके से काम करता है। आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा नाउन में, एक आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा कि अगर नाउन से पहले हम क्या है, किसी यूनिट का यूज कर रहे हैं, और इसी यूनिट के साथ किसी न्यूमरल का यूज कर रहे हैं, तो ये जो पूरा पार्ट बनता है, ये क्या है, एग्जेक्टिव का ही पार्ट बनता है। और कैसा एग्जेक्टिव, एट्रीब्यूटिव यूज ऑफ एग्जेक्टिव, एट्रीब्यूटिव यूज ऑफ एग्जेक्टिव, है ना, एट्रीब्यूटिव का पार्ट बनता है ये। तो यहाँ पे जो पार्ट बन रहा है, ये कैसा है, ये एग्जेक्टिव है। अगर ये एग्जेक्टिव बन रहा है, तो इसी 4 की वजह से हमें यहाँ पे क्या यूज करना रहेगा, विटनेसेस,
विटनेसेस। और आप देख रहे हैं ये अपने आप में क्या है, एडजेक्टिव भी है। अगर एडजेक्टिव रहेगा तो आपको इसको सिर्फ और सिर्फ सिंगुलर में ही यूज करना रहेगा। वैसे देखिए ये क्या है, अपने आप में नाउन मॉडिफायर है। अगर नाउन मॉडिफायर आ रहा है तो किसका इक्विवेलेंट होता है, ये एग्जेक्टिव के इक्विवेलेंट होता है। अगर एग्जेक्टिव के इक्विवेलेंट है तो इसको हमें किसमें रखना रहेगा, सिंगुलर की कैटेगरी में ही रखना रहेगा। वी विल बी पुटिंग इट इन सिंगुलर की कैटेगरी, है ना, सिंगुलर कैटेगरी। चलिए देखते हैं। ऐसे यहाँ पे है, संजय दत्त रजत हैड डैश लंग्स कैंसर। आपने कहा कैंसर अपने आप में क्या है, एक नाउन है, और इसी नाउन को मॉडिफाई करने वाला क्या आया है, एक और नाउन आया हुआ है। तो ये जो नाउन रहेगा ये कैसा रहेगा, सिर्फ और सिर्फ ये सिंगुलर में ही रहेगा। ये सिर्फ और सिर्फ किसमें रहेगा, सिंगुलर में ही रहेगा। तो आई होप कि इतना आप लोगों को समझ में आ रहा होगा या फिर आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग इस क्लास में बने हुए थे।